सो हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सीखने की सीरीज़ में हम लोग अपने 16वें वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे फॉर्म हैंडलिंग करना अपने वेबसाइट पे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग अपने चलते हैं स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोगों ने कल अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया था, प्रिस्क्रिप्शन पेज। अगर मैं चलूँ आपको दिखाऊं तो इस तरह से हम लोगों ने एक स्टैटिक वेब पेज बना लिया था, जिसमें कि इस डेमो डेटा मैंने डाला था, नेम में पेशेंट, डेट और वगैरह। तो एक सेकेंड। तो अब हम लोग चलेंगे अपने नए नेक्स्ट टास्क की तरफ, जिसमें कि हम लोगों को दोस्तों फॉर्म हैंडलिंग करना। अपने वेबसाइट पे जितने भी फॉर्म है उसका हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करेंगे, ताकि अगर हम लोग वेबसाइट को जब अपने बैकएंड से कनेक्ट करें तो उस टाइम हम लोग को ये सब काम ना करना पड़े। जल्दी जल्दी हम लोग अपना बैकएंड से एपीआई फेच करके सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कंप्लीट कर लें। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग के पास सबसे पहला फॉर्म है जो कि क्रिएट न्यू मॉडल के अंदर है। तो इस मॉडल के अंदर हम लोग को ये फॉर्म जो भी हम लोग नेम एज ले रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं, मोबाइल, इस सबको हम लोग हैंडल करेंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने model.js फाइल में। तो इसमें देखिए हम लोग का जो भी है नेम है, एज है, एड्रेस है, मोबाइल है, एग्जामिन बाय है, एग्जामिन डेट है, सिलेक्टेड टेस्ट है और प्लस रिपोर्ट डेट। तो इस सब का हम लोग को फॉर्म हैंडलिंग करने के लिए सबसे पहले रिएक्ट लाइब्रेरी से हमको यूज स्टेट को इम्पोर्ट करा लेना होगा। यूज स्टेट को इम्पोर्ट कराने के बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें कि इनपुट और सेट इनपुट, और इसके अंदर यूज स्टेट हुक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने कंपोनेंट का स्टेट हैंडल करने के लिए। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें कि हम लोग इसका नेम स्टोर करते हैं। नेम इनिशियल वैल्यू इसका हम लोग स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे। नेम के बाद हम लोग को एज देना है, तो एज भी दे देते हैं, एज। तो चलिए दोस्तों मैं अब इसको बना के आप लोगों को इसके लास्ट में आपको ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मैंने एक स्टेट हैंडल करने के लिए इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया है। इसके अंदर यूज स्टेट को कॉल किया है, उसमें हम लोग नेम का एम्प्टी स्ट्रिंग डाल रहे हैं, एज, एड्रेस, मोबाइल, एग्जामिन बाय, एग्जामिन डेट और सिलेक्टेड टेस्ट जो भी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और प्लस रिपोर्ट डेट। तो इसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सभी इनपुट फील्ड में जाके हम लोग नेम जो हम लोग इस यहाँ पे वेरिएबल से कॉल कर रहे हैं, नेम इजकल टू नेम डालेंगे, नेम इजकल टू एज डालेंगे, ताकि हम लोग को जब ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगाए तो उस टाइम हम लोग को हेल्प मिले। तो चलिए वो भी जल्दी से करके आता हूँ। सो इस तरह से दोस्तों मैंने नेम भी सेट कर दिया, नेम इजकल टू नेम, नेम इजकल टू एज, एड्रेस, मोबाइल, एग्जामिन बाय, एग्जामिन डेट। और ये सिलेक्टेड वाले को हम लोग अदर तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो एक तरह से हैंडल कर पा रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में जो हम लोगों ने रिपोर्ट डेट तैयार किया है उसमें भी मैंने नेम इजकल टू रिपोर्ट डेट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कि एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इवेंट पास करेंगे। इवेंट पास करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेट इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें इनपुट को कॉल करेंगे, इनिशियल वैल्यू हम लोग इसमें स्टोर कराएंगे, और जो हमारा इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम जो की होगा हम लोग इसमें स्टोर करेंगे, और इसका वैल्यू में स्टोर करवाएंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, इसमें वैल्यू चेक सेट कर देना है। तो वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या देंगे, इनपुट डॉट नेम। तो इसी तरह से दोस्तों बाकी सब में भी हम लोग को वैल्यू डाल देना है, वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट डॉट एज, एड्रेस। तो इस तरह से मैं ये इनपुट डाल करके फिर से मिलता हूँ आप लोगों से। तो इस तरह से दोस्तों मैंने सभी में वैल्यू भी सेट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करेंगे।
ताकि अगर क्लिक करूँ, अगर ऑन चेंज फंक्शन कॉल करना है उनको, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज हो इसमें तो हम लोग को ये सीधा फंक्शन कॉल कर देना है, जिसमें कि हम लोग इवेंट पास करेंगे ई, और हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे हैंडल इनपुट्स, और इसमें हमको ये इवेंट पास कर देना है ई। इस तरह से दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सभी में ये चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों नेम मैंने यहाँ डिप पे डाल दिया था, हम लोग को इनपुट पे डालना है, तो आप लोग भी इसको नेम को वहाँ से हटा के इनपुट में डाल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ऑन चेंज जो फंक्शनलिटी है, जो इवेंट है, मैंने कॉल कर दिया है। अब जैसे ही ऑन चेंज होगा हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं console.log करूँ, console.log और इनपुट्स में जाऊँ, इनपुट को अगर कंसोल कराऊँ और सेव करूँ, और सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने UI पे। हम लोग पहले कंसोल टैब खोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ और अगर क्रिएट न्यू ओपन करूँ तो देखिए जो पहला पेज इनिशियल रेंडर हो रहा है, तो सारा का वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा एफ, देखिए तो नेम में एफ स्टार्ट हो गया, ए एफ, फिर एफ लिखा, फिर से नेम में एफ स्टोर हो गया। अगर मैं मोबाइल पे करूँ तो मोबाइल पे देखिए 4-5, तो अगर मैं मोबाइल के इसके फील्ड में जाऊँ तो देखिए नेम में तो एफ है और मोबाइल में 4-5। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सारा का जो फॉर्म होगा हम लोग का, उस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। फिर हम लोग चलते हैं सिलेक्टेड टेस्ट वाले को हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सिलेक्टेड टेस्ट वाले में हम लोग को क्या करना है, इसमें कि ऑप्शन, पहली बात तो हम लोग को वैल्यू यहाँ पे सेट कर देना ऑप्शन का। वैल्यू देखिए, वैल्यू जो भी आप लोग देंगे, अभी हम लोग फिलहाल स्टैटिक दे रहे हैं, बाद में हम लोग को डायनेमिक डेटा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग सेट कर देंगे। तो अभी फिलहाल टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के साथ हम लोग जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि अगर ऑन चेंज हम लोग लगाएं, ऑन चेंज में हम लोग को दोस्तों एक इवेंट इसमें आएगा, और इसमें इवेंट हैंडल करने के लिए हम लोग को सेम फंक्शन कॉल कर देंगे हैंडल इनपुट्स, और इसमें ये इवेंट डाल देंगे। और नेम को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेम सेट कर देंगे, नेम इज इक्वल टू, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट किए हैं, नेम इज इक्वल टू सिलेक्टेड टेस्ट देने के बाद यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे नेम में, और यहाँ पे हम लोग का इवेंट आ जाएगा। अब हम लोग दोस्तों अगर सेव करें, सेव करने के बाद चले जाते हैं अपने कंसोल टैब पे, ओपन कर लेते हैं अपने कंसोल टैब। ओपन करने के बाद हम लोग चलते हैं क्रिएट न्यू मॉडल को ओपन करते हैं। अब देखिएगा जैसे ही मैं टेस्ट 1 से टेस्ट 2 करूँगा तो देखिए ये क्या आ रहा है, हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड टेस्ट में वैल्यू टेस्ट 2 स्टोर हो गया। टेस्ट 2 से टेस्ट 1 करूँ तो देखिएगा हम लोग का टेस्ट 2 से टेस्ट 1 हो गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सारे चीज़ इसमें हैंडल करेंगे। जो भी डेटा होगा, अगर डेट का आएगा तो डेट में भी हम लोग हैंडल करेंगे। देखिए 17 है, तो इसमें जो डेट हम लोग ले रहे हैं 2024/4/17, तो हम लोग का डेट भी स्टोर हो जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस फॉर्म को हैंडल करना सीख लिया है। अब बचा हम लोग का ऐड टेस्ट वाला फॉर्म, तो इसी प्रोसेस से हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने navbar.js में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने फॉर्म बनाया है। तो इस फॉर्म को करने के लिए सेम हम लोग को क्या करना होगा, नेम ऐड करना होगा। उसके बाद एक स्टेट हैंडल करने के लिए एक हम लोग कॉन्स्ट इनपुट लेंगे, उसके अंदर फिर हम लोग स्टेट हैंडल करेंगे सारे इनपुट्स का, फिर हम लोग वैल्यू डालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जितना भी डायनेमिक डेटा होगा, जब भी एपीआई से फेच करेंगे तो हम लोग को उसमें स्टोर करना है। तो चलिए दोस्तों वो भी कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। अब हम लोगों ने यहाँ तक डाल दिया है, वैल्यू और नेम भी डाल दिया है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम लोग हैंडल इनपुट करेंगे। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पिछले पेज पे अपने किया था उसी तरह से हम लोग भी करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से इसको जस्ट कॉपी कर दूंगा। तो मैं जाता हूँ अपने मॉडल्स पेज पे, मॉडल्स पेज पे यहाँ सेम फंक्शन को कॉपी करूँगा और वहाँ पे अपने navbar.js फाइल में पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि सेट इनपुट सेम फंक्शन हम लोग यहाँ भी कॉल कर रहे हैं तो हमको नेम चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इवेंट आएगा, इवेंट पास करेंगे हम लोग। इवेंट को यहाँ से कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग को ये हैंडल इनपुट को कॉल करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑन चेंज पे कॉल कर देते हैं हर इनपुट के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब हम लोग कंसोल कराते हैं अपने इनपुट को, console.log और इनपुट सेव करते हैं। चलते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे मैं कंसोल टैब को फिर से ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। ऐड टेस्ट में ओपन करूँ तो देखिए सारा चीज़ हमारा इनिशियली सब एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा, कुछ भी लिखूँगा जी, देखिए नेम में जी स्टोर हो रहा है। अब नॉर्मल रेंज में मैं 56 to 89 लिखता हूँ तो देखिए नॉर्मल रेंज में हमारे यहाँ पे 56 to 89 ये स्टोर हो गया है। अगर मैं नॉर्मल रेंज में कुछ भी लिखूँ GHY तो देखिए नॉर्मल रेंज में हमारे GHY स्टोर कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे हैंडल फॉर्म कर लिया है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग स्टाइलिंग्स इसका चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग इसका स्टाइलिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। और फिलहाल तो ये दोनों पेज का हम लोगों ने कर लिया फॉर्म हैंडलिंग, और किसी भी हमारे पेज पे कोई भी फॉर्म हैंडलिंग के लिए है नहीं। अब हम लोग दोस्तों यह क्या करेंगे कि कॉन्टैक्ट बटन क्लिक करने पे हम लोगों को इस पेज पे यहाँ पे इस साइड पे रेंडर हो जाना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन .js फाइल पे। तो देखिए हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया उसमें आईडी डाला हुआ है। जब हम लोग ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे थे तो उसमें हम लोग उस टाइम आईडी डाल दिए थे, आईडी इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट। तो इसको हम लोग को इस कॉन्टैक्ट आईडी को कॉपी करना है और जहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, देखिए ये कॉन्टैक्ट है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एंकर टैग करेंगे, एक एंकर टैग कॉल करते हैं। इसमें हम लोग कॉन्टैक्ट डालते हैं। कॉन्टैक्ट डालने के बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, इसमें href इसका एक एट्रीब्यूट होता है, इसमें हम लोग पास करेंगे हैश कॉन्टैक्ट। अगर मैं अब इसको सेव करूं, सेव करने के बाद चलता हूं यहाँ पे, तो देखिए अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये हमारे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के पास ले आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ने ये चीज़ ऐड कर लिया। और आपको अगर इसका प्रॉपर्टी चेंज करना है CSS स्टाइलिंग्स में तो आप इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका जो अंडरलाइन शो कर रहा है तो वो ना शो हो। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये भी ऐड कर देंगे, स्टाइल सही पे ऐड कर देंगे हम लोग, स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग इसमें नन दे देते हैं। नन देने के बाद सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद दिखेगा हमारा जो भी अंडरलाइन था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म कर लिया है। अब हम लोग क्रिएट बटन, यहाँ पे क्रिएट बटन क्लिक करने पे हम लोग का सेम पॉपअप ओपन हो जाना चाहिए जैसा क्रिएट न्यू बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं अपने मॉडल्स के अंदर navbar.js में, navbar.js फाइल में चलते हैं। वहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या फंक्शन कॉल किया उस क्लिक बटन को क्लिक करने के लिए। तो ये सेम चीज़ हम लोग भी उठा लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने होम पेज पे, home.js में। हम लोग यहाँ पर भी एक उसी नाम का एक फंक्शन बना लेंगे जिसमें कि हम लोग उसका स्टेट हैंडल करेंगे, सेट ऐड क्लिक टेस्ट। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोगों को ट्रू कर देना है सेट क्लिक। जब हम लोग क्लिक करेंगे ये बटन पे तो ये क्रिएट है। अगर मैं ऑन क्लिक यहाँ पे लगा देता हूँ, ऑन क्लिक सेट हैंडल सेट क्लिक ऐड टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू कर देगा। ट्रू करने के बाद देखिए अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखिए यहाँ पे एरर फेंक दिया है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इस तरह से हैंडल करूँगा।
अब मैं अगर इसको सेव करूं और फिर चलूं तो देखिए ये हम लोग का एरर जो दे रहा था खत्म हो गया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा क्रिएट, अभी ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो मॉडल्स है वो यहाँ पे कॉल नहीं किया है, हमको यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट करना होगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग मॉडल भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मॉडल। अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे इसको क्या करूं कि कंडीशनली रेंडरिंग करा दूं, सेम जैसे जहाँ पे हम लोगों ने कराया था। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है क्लिक एट टेस्ट, तो क्लिक एट टेस्ट यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, क्लिक एट टेस्ट। अगर वो मेरा रहा तभी हमको मॉडल को शो करना है, वरना नहीं। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों सेव करेंगे। और यहाँ पे अगर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रीडिंग प्रॉप्स। अच्छा, तो हमारे मॉडल्स में प्रॉप्स रीड कर रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ मॉडल्स को, मॉडल्स में अगर मैं जाऊँ, यहाँ देखिए तो ये शायद दूसरा मॉडल इंपोर्ट हो गया। चलिए हम लोग को मॉडल इंपोर्ट करना है, वहाँ से इंपोर्ट मॉडल कंपोनेंट मॉडल। तो ये वाला मॉडल हम लोग को इंपोर्ट करना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग को सेव करना है। सेव करने के बाद हम लोग इस मॉडल फाइल में चलते हैं। तो मॉडल फाइल में आप देखिएगा कि जो हम लोग का सेट ओपन क्रिएट है, ये प्रॉप्स एज ए प्रॉप्स पास कर रहा है। तो हम लोगों को भी इसको एज ए प्रॉप्स पास करना होगा, कम से कम इस फंक्शन को, सेट ओपन क्रिएट को। तो चलिए हम लोग भी इस पर पास कर देते हैं। चलते हैं हम लोग अपने होम पेज पे, होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देंगे जो कि हैंडल करेगा इसका क्लोज और ऐड हो, क्लोज और ऑन होना। इसको कॉपी किया, सेम फंक्शन को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्लिक एट टेस्ट, सेम कॉल कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं इसको सेव करने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा ओपन हो रहा है। और मैं यहाँ पर अगर इसको क्रॉस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा ये अभी क्या आ रहा है, सेट ओपन इज नॉट अ फंक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, सेट ओपन क्रिएट। सेट ओपन क्रिएट हम लोगों को अच्छा उसमें बनाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने होम स्क्रीन डॉट जी एस। तो सेट क्लिक्स, ये वाला फंक्शन हमको कॉल करना है, सेट एट क्लिक टेस्ट। हम लोग एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग हैंडल करेंगे, हैंडल क्लोज पॉपअप। इसमें हम लोग वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे जो हमारा सेट क्लिक टेस्ट है, सेट क्लिक एट टेस्ट। इसमें हमको वो वैल्यू पास करा देना है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब इस फंक्शन को हमको इसमें पास कराना है, इस मॉडल्स के अंदर। अगर मैं इसको सेव कर दूँ, सेव करने के बाद चलते हैं अपने स्क्रीन पे। अगर मैं क्लोज करूँ तो उसको क्या करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ। रिफ्रेश मारने के बाद सारा चीज़ हम लोग को ओपन हो रहा है। सेट ओपन क्रिएट इज नॉट अ फंक्शन, सेट ओपन क्रिएट, ये कौन सा फंक्शन है भाई, सेट ओपन क्रिएट। अच्छा, सेट ओपन क्रिएट, हाँ। तो दोस्तों अभी फिलहाल क्या चलते हैं हम लोग होम स्क्रीन पे। देखिए जो हम लोग मॉडल स्क्रीन खोलेंगे तो मॉडल में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट ओपन क्रिएट ये नाम के फंक्शन से हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो हमको यहाँ से इसको कॉपी करना है, कॉपी करके हमको चलना है अपने होम स्क्रीन पे। और यहाँ पे जो हम लोग नाम पास कर रहे हैं एज अ प्रॉप्स इस मॉडल के अंदर, तो हमको वो नेम देना है, सेट ओपन क्रिएट। और वो जो हम लोगों ने हैंडल क्लोज पॉपअप के लिए बनाया फंक्शन, उसको एज अ प्रॉप पास कर दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर मैं सेव करूं और चलूं अपने स्क्रीन पे, तो यहाँ देखिए अगर मैं क्लोज कर रहा हूँ तो अब ये क्लोज हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन हो रहा है, क्लोज कर रहा हूँ तो ये क्लोज हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज का वीडियोस कर लिया ख़त्म। अब हम लोग ने पूरा रिएक्ट का फ्रंट एंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल से हम लोग बैकएंड पे ध्यान देंगे, बैकएंड स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग नोड.js का और एक्सप्रेस.js का यूज़ करके हम लोग API क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हम लोगों को पोस्टमैन का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शब खैर, गुड नाइट, नमस्ते, बाय बाय।